हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारे पास फॉर ईच लूप। और ये तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर पाई जाती है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्यों यूज़ करते हैं? फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं टू फैचिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लूप्स एंड स्ट्रिंग। ठीक है, उसमें से हम फैच करने के लिए फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम इसका नाम फॉर इन करते हैं या फॉर ऑफ करते हैं। ठीक है, दो तरह की लूप्स पाई जाती हैं। दिस इज़ अ लेसन 20 एंड दिस इज़ द फॉर ईच। और इसके अंदर फॉर ईच के अंदर दो किस्म की पाई जाती हैं, फॉर इन एंड अ फॉर ऑफ। राइट, हो गया। स्क्रिप्ट लिखते हैं हम और एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नेम्स की एक एरे बनाते हैं। इमरान, एक और एलिमेंट इसमें रखते हैं, लेट्स कॉल आसिफ। एक और एलिमेंट रखते हैं, लेट्स कॉल अहमद। जी, एक हमने एरे बना ली नेम्स के नाम से। अब इसमें से मैं वैल्यू फेच करना चाहता हूँ। आप इसमें फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर ईच लूप जो बनाई गई है जिस पर्पज़ के लिए, वो करें तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन मैं इसको फॉर से करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्यों एरे कहाँ से स्टार्ट करती है? ज़ीरो इंडेक्स से करती है और कहाँ तक जाती है? जहाँ पे उसके एलिमेंट ख़त्म होते हैं। ठीक है, नेम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। और मैं यहाँ पे अलर्ट शो करा देते हैं और इसमें मैं कहता हूँ नेम्स, और इसके अंदर मैं एरे का इंडेक्स फाइंड सेंड कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब ये करेगा, ज़ीरो पे उठाएगा, डिस्प्ले करेगा और सो ऑन। इसको मैं व्यू इन ब्राउज़र कर देते हैं, इमरान, आसिफ एंड अहमद। ठीक है, जो अनडिफाइंड भी आ रहा है। उसके बाद मेरे ख्याल में मैं लूप को टर्मिनेट, ओहो, यहाँ पे मैंने आई इज़ लेस देन ये नहीं लिखा, जिसकी वजह से वो कंडीशन ट्रू होती जा रही है और वो आपके पास रिजल्ट आता जा रहा है। कहते हैं इमरान, आसिफ एंड अहमद। उसके बाद लूप टर्मिनेट होगी। तो दिस इज़ द सिंपल फॉर लूप। इस फॉर लूप के थ्रू भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर ईच लूप और फॉर इन और फॉर ऑफ जो लूप लगाई गई है, वो एरेस के लिए लगाई गई है। और इसका जो एल्गोरिदम ज़्यादा तेज़ से काम करता है, ज़्यादा फास्ट काम करता है एज़ कम्पेयर टू फॉर लूप्स। तो उसका सिंटेक्स क्या है जी? सिंटेक्स देख लेते हैं। फॉर जस्ट लाइक जैसे आप लिख रहे होते हैं वो, देन आपने करना होता है वॉर एक वेरिएबल लेट्स कॉल एक्स, या मैं कह देता हूँ आई, इट्स अप टू यू। एक्स कर लेते हैं या आई कर लेते हैं। ऑफ, ठीक है जी, ऑफ किसकी? नेम्स, उसका वेरिएबल का नाम आ जाएगा जिस आपने एरे में से वो वैल्यू उठानी है। फॉर एग्जांपल ये मेरे एरे का नाम था नेम्स। बता दिया कि ये जो आई है क्या करे, ये इसमें से इंफॉर्मेशन उठाकर इसमें रखे, इस वेरिएबल के अंदर रखे। ऑफ का मतलब ये होता है कि वहाँ से या जिससे भी आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ द फॉर ईच लूप एंड दिस इज द फॉर ईच लूप। और उसकी कौन सी टाइप? ऑफ वाली टाइप। मैं इसका डिफरेंस बताऊंगा ऑफ में और इनमें क्या फ़र्क है। अभी पहले ऑफ करते हैं और मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ अभी कुछ अलर्ट, और यहाँ पे मैं आई की जगह नेम करने लगा हूँ और इसको मैं नेम फाइंड यहाँ पे रख रहा हूँ। अब मेरे पास क्या है, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया। अब ये फॉर खुद ब खुद वन बाई वन एलिमेंट उठाएगा और जब तक एरे कंप्लीट नहीं होती ये लूप चलता जाएगा। ठीक है, मैंने सेव किया और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया। देखें जी, इमरान, आसिफ, अहमद, लूप टर्मिनेट। देयर इज़ नो नीड व्हाट्स द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, देयर इज़ नो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, देयर इज़ नो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देयर इज़ नो इनिशियलाइजेशन, नथिंग। सिर्फ आपने बताया कि ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल ने इस एरे में से उठाकर मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है। राइट, हो गया। आप क्या करते हैं, मैं अलर्ट को ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक टिप बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ईच टाइप कौन सी यूज़ कर रहा हूँ जी मैं? ऑफ। और बी आर का टैग डाला मैंने और यहाँ पे मैंने उसको आईडी दे दी डिव फॉर ऑफ। बी आर का टैग डाला मैंने। फॉर ईच लूप में यूज़ करता हूँ। टाइप मैंने कौन सी यूज़ करनी है? इन वाली, बी आर। और यहाँ पे मैंने दोबारा से एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ, आईडी डिव फॉर इन। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी।
और इसके अंदर div ये वाला मैं डालूँगा इनर HTML, और इसके अंदर मैंने नेम को डिस्प्ले करा दिया, और आखिर में मैं br का टैग लगाऊंगा ताकि नेक्स्ट लाइन में इंफॉर्मेशन शो करे। ठीक है, इसी तरह मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ var I in names। ठीक है, मैं ये वाली लाइन कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने पेस्ट की और यहाँ पे div for in। ठीक है, अब आप खुद ही कंपैरिजन कर लीजिएगा कि क्या कंपैरिजन आ रहे हैं। इसको मैं डिस्प्ले करा के देखता हूँ पेज पे क्या आना चाहिए। देयर इज़ नथिंग। मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेरा कोड है वो रन नहीं हो रहा। रन इसलिए नहीं हो रहा कि कुछ एरर आ रहे हैं। एरर ये आ रहा है, कंसोल पे जाके हम देख सकते हैं कि अनकोड टाइप कैन नॉट दी सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नल, कि जी वो ये कहना चाह रहा है कि जो आप div for off है, ये जो सा div आपने बनाया हुआ है, ये div इस पेज के ऊपर मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। वाई क्यों नहीं प्रेजेंट नहीं है भाई? क्योंकि जब भी पेज लोड होता है तो उसका पहले हेड सेक्शन लोड होता है। जब हेड सेक्शन लोड होता है तो उसने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखी, और जब यहाँ पे आया तो उसने देखा कि बॉडी का टैग तो अभी रेंडर हुआ ही नहीं है। तो जब बॉडी का टैग रेंडर नहीं हुआ तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे आ सकती है? ये div क्रिएट ही नहीं हो सकता पेज के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है मुझे। तो बेस्ट वे तो मेरा ख्याल यही होता है कि जब आप स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करें, वो आप यहाँ से उठाकर बॉडी का जहाँ एंड हो रहा है, ये दिस इज़ द एंड टैग ऑफ बॉडी, उधर आप यहाँ पेस्ट कर दें इसको। तो अब ये क्या करेगा, अब ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो लोड करेगा। लोड करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास ये लूप्स जा रही हैं या नहीं। ठीक है, आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब क्या आ रहा है? हमारे पास आखिरी एलिमेंट आ रहा है, वही चीज़ कंकेटिनेट करनी चाहिए हमें पिछले वाले एलिमेंट के साथ। तो ये प्लस साइन लगा दें इधर भी, और प्लस साइन लगा दें इधर भी। ठीक है, इमरान आसिफ ये, और ये देखिए मैंने फ़र्क बताना चाह रहा था कि जी ऑफ में और इन में क्या फ़र्क है। ऑफ जो है वो एलिमेंट को उठाता है, और जो इन है वो क्या करता है, वो इंडेक्स को उठाता है। फॉर एग्जांपल, जो इमरान किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, आसिफ किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, अहमद किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इनमें इन जो है इंडेक्स उठाएगा, ऑफ जो है एलिमेंट उठाता है ऑफ दैट एरे। इन दोनों को अगर आपने सेम करना तो कैसे सेम होगा? यहाँ पे कर दें जी नेम्स, सॉरी नेम्स, और ये एरे के साइन, जस्ट लाइक जैसे फॉर लूप ने आपने किया था कि नेम और उसके इंडेक्स अंदर पास कर दिया था और दोस्त ने वहाँ से एलिमेंट उठा लिया था। अब दोनों लूप्स क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। ये देख लें, ये भी इंफॉर्मेशन सेम आ रही है, ये भी इंफॉर्मेशन सेम आ रही है। तो फॉर ईच का जो मकसद है वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कहाँ से वैल्यू फैच करता है, ये एरे से फैच करता है या स्ट्रिंग से फैच करता है। जस्ट लाइक मैं एक स्ट्रिंग यहाँ बना लेता हूँ, वॉर कंट्री, जस्ट लाइक पाकिस्तान। ठीक है, और इसमें मैं रीड करना चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, तो कैसे रीड करूँगा कि मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लिखना चाहता हूँ, करैक्टर आएगा CH, और यहाँ पे मैं कंट्री डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, CH, यहाँ पे भी CH करना पड़ेगा मुझे। और इसी तरह अगर मैंने इसके इंडेक्स उठाना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, ये कंट्री, और ये पास किया, और यहाँ पे मैं नेम की जगह I को रिप्रेजेंट कर दूँगा। अब ये क्या करेगा, 1 बाय 1 इसके करैक्टर उठाएगा और डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए PAKISTAN पाकिस्तान, एंड दिस वन द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सी, अगर आपने सी लैंग्वेज के बारे में पता है और C++ के बारे में पता है, तो जब आप स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे होते हैं तो स्ट्रिंग इज़ दी क्लास इन C++ जो कि क्या करता है, एक करैक्टर एरे बना देता है नंबर ऑफ समझ लें करैक्टर्स की। तो उसको जब वो कंबाइन करता है दैट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये देखा जाए तो दिस स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड द नंबर ऑफ करैक्टर्स दैट कंबाइन टू मेक द स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल करैक्टर्स। ठीक है, डिफरेंट करैक्टर्स है उसको कंबाइन किया गया और एक स्ट्रिंग बना दी गई है। ठीक है, उस स्ट्रिंग को किसी मैंने वेरिएबल में डिस्प्ले करा दिया या सेव कर दिया। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल इसको मज़ीद कम्प्लेक्स करना चाहिए इस वीडियो के अंदर। आपको फॉर इन और फॉर ऑफ का अंदाज़ा बड़ा अच्छी तरह हो गया होगा। और इस वीडियो के अंदर हमने ये भी देखा कि स्क्रिप्ट का टैग जो हम लिखते हैं वो कहाँ पे लिखना चाहिए, बेहतर कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कौन सी है। उसकी पोजीशन ये है कि जब बॉडी का टैग एंड हो रहा हो तो उससे पहले आप स्क्रिप्ट का टैग डालकर इन्फॉर्मेशन लिखें। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब हमने उसको हेड सेक्शन में डाला और उसमें कोई ना कोई हम डिव के अंदर एलिमेंट में कोई वैल्यू शो कराना चाह रहे थे, तो वो एलिमेंट जब तक ब्राउज़र पर रेंडर नहीं होगा
तो वो जावास्क्रिप्ट में मिलेगा नहीं। जब जावास्क्रिप्ट में मिलेगा नहीं तो वो आपको एरर शो करवाएगा। तो बेहतर तरीका जावास्क्रिप्ट का जो बेस्ट पोजीशन है जावास्क्रिप्ट को डिफ़ाइन करने की, वो बॉडी की टैग जहाँ पे एंड हो रहा है उससे पहले आप डिफ़ाइन करें। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंदर आपने दो तरीके सीखे, एक तो फॉर ईच लूप एंड द बेस्ट पोजीशन टू डिक्लेयर द जावास्क्रिप्ट कोड इन HTML डॉक्यूमेंट, वो भी आपने देखा। ठीक है जी, लूप सारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अब मेरे ख्याल में आपके पास काफ़ी नॉलेज हो चुका है जावास्क्रिप्ट का। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी थोड़ा सा मैं इसको कम्प्लेक्स करने लगा हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो मेरी जितनी भी आएंगी वो थोड़ी कम्प्लेक्स होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक डायनामिकली HTML टेबल कैसे जनरेट होता है वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, फिर इस तरह सो ऑन रिकॉर्ड, फिर इंसर्ट करके देखेंगे, डिलीट करके देखेंगे, अपडेट करके देखेंगे। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को देखना पड़ेगा, उसकी सारी वीडियोस जावास्क्रिप्ट की देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट को थोड़ा एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहूँगा। इसके अंदर हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उस एप्लीकेशन को हम बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करेंगे, फिर बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे उस चीज़ की। तो अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लेंगे तो इट्स अ वेरी इजी टू क्रिएट अ वेब मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है जी, लोगों को बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो की अपनी कोडिंग होती है, उसके अंदर आपको जावा सीखनी पड़ती है। दैन एक एंड्रॉयड स्टूडियो खुद से बहुत बड़ा टूल है, उसको इंस्टॉल करते हुए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उसके अंदर APK, उसकी अपनी एक APIs होती हैं, वो आपने डाउनलोड करनी होती है। तो इट्स अ बिग हैक्टिक। तो मैं एक सिंपल स्टेप के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे मोबाइल एप्लीकेशन बनती है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, HTML एंड बूटस्ट्रैप एंड CSS। So see you guys in next videos.